हमें मटेरियलिस्टिक चीज़ों से दूर रहना है। जब हम ध्यान की बात करते हैं या स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, पहला ख्याल ये आता है कि नए लोगों को या यंग जनरेशन को कि क्या इसका मतलब हमें सब कुछ त्याग कर देना है, मतलब हमें मज़े नहीं करना है या हमें सन्यासी बन जाना है। ये बिल्कुल नहीं है। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि ध्यानी बनना मतलब एक स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल में आना, इसका मतलब क्या है, डिटैचमेंट क्या है और अटैचमेंट क्या है और डिजायर क्या है, मोह क्या है। तो इन सब चीजों के बारे में आज डिस्कस करेंगे थोड़े विस्तार से। मैं बचपन से, मेरी लाइफ थोड़ी नॉर्मल से अलग रही। मैं एक बहुत ही स्पिरिचुअल परिवार में पैदा हुई हूँ और जहाँ पे हर एक दिन एक नया दिन, हर एक दिन नए लोगों से मिलना, नए अनुभव सुनना सबके जो ध्यान करते हैं, और नए शहर को मतलब नए लोगों को मिलना, नए शहर को जाना, नए प्लेसेस को देखना। इन सब में किसी चीज़ों से अटैच करना या अटैच होना या किसी लोगों से अटैच होना, मतलब वो सफ़रिंग का द्वार था, क्योंकि हम मिलते हैं और बिछड़ते हैं। तो ये मैंने बचपन से ये देखा कि कैसे एक पल में जीना है, मतलब इस मोमेंट में जीना है, इस प्रेजेंट में जीना है। जब हम अटैच हो जाते हैं किसी से, इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि हम उन्हें ओन करते हैं या हम उन्हें एवरीडे कॉल करना है, एवरीडे मिलना है, ऐसा कुछ भी नहीं। जब भी आप उनसे मिले तो वो एक कनेक्ट हो जाता है। तो वैसा ही मेरा अनुभव रहा कि मैं बहुत लोगों से मिलती आई, बहुत कनेक्शंस, बहुत सोल कनेक्शंस बनते आए, बट ऐसा नहीं कि मैं उनसे बिछड़ते ही मैं उनको मिस करूंगी। मेरी ज़िंदगी में मिस होना कुछ है ही नहीं। मुझे लोग पूछते हैं, परी तुम इतना ट्रैवल करते हो, तुम अपने बच्चों को मिस नहीं करती क्या, या कैसे वो संभल जाते हैं। ये एक बहुत ही यूनिक बात है कि मैं उनको बिल्कुल मिस नहीं करती हूँ। और अगर मेरे बच्चों को भी आप पूछेंगे कि आप अपने मम्मा को मिस करेंगे, तो वो भी यही कहेंगे कि मैं मिस नहीं करूँगा। निर्वाण मेरा बेटा 7 साल का है और वो भी यही कहेगा कि मैं मम्मा को मिस नहीं करूँगा। और वो जेन्युइनली वो बोलता है कि मैं मिस नहीं करता। ये कैसे हो सकता है? एक माँ अपने बच्चों को कैसे मिस नहीं कर सकती? इसका ये आंसर है कि हम जब एक पल में रहते हैं तो वो कंप्लीट प्रेजेंस से, कंप्लीट वो 100% वहाँ पे रहना। जब हम बिछड़ते, जैसे कि जब हम वर्क प्लेस जाते हैं, जॉब जाते हैं, हमको पता है कि जो बच्चे हैं सब उनका वो सेफ है, सब कुछ ख्याल रख लिया है। और जब हम वहाँ से एक वर्क प्लेस जाते हैं तो वो एक थॉट प्रोसेस उधर ही कट कर देना है और वहाँ पे आपको 100% रहना है। ये है डिटैचमेंट इन अटैचमेंट। मतलब मैं अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, पर इसका ये मतलब नहीं कि मैं हर घंटा मैं फ़ोन उठा के, अरे बच्चा आपने खाना खाया, आपने सोया, आपने ये किया। ये मुझे जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है वो अच्छे से उनका ख्याल रखा जा रहा है, वो अच्छे से है। दिन में एक बार कॉल करती हूँ, हाय बोल देती हूँ और हो गया। जब हम पेरेंट्स की बात करते हैं, जैसे पेरेंट्स का व्यवहार हो बच्चों की तरफ, सेम वैसे ही व्यवहार बच्चों का पेरेंट्स की तरफ होता है। इसका मतलब क्या है? जब हम अटैच हो जाते हैं उनकी परवरिश को लेकर, स्पेशली अगर कोई सवाल उठाता है कि आपने बच्चों के परवरिश ठीक नहीं है या अच्छा नहीं है, तो वो हम अपने सक्सेस या अपना फेल्यूर समझ लेते हैं, क्योंकि हम इतना अटैच हो जाते हैं वो बच्चों का, उनका सक्सेस और उनका फेल्यूर। मतलब हम बच्चों को ओन नहीं करते। हमारे बच्चे हमारे टेरिटरी नहीं है, वो हम एक फैसिलिटेटर है। इसका मतलब हम बस एक गाइड की तरह उनका जो परवरिश, उनको जो चाहिए वो हम देने के लिए हम एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए हैं। तो उनका सक्सेस उनका है, आपका सक्सेस आपका है। जब आप एक आइडेंटिटी को ले लेते हैं कि मैं उनका मदर हूँ, मैं उनका फादर हूँ, वो अगर क्लास में फर्स्ट आया तो मतलब ये मेरा सक्सेस, मैं प्राउड फील करूँगा। अगर आप इस आइडेंटिटी से जुड़ जाते हैं, मतलब कनेक्ट हो जाते हैं, तो ये एक अटैचमेंट क्रिएट कर देता है और आपको एक सफरिंग की ओर लेके जाता है। क्योंकि देखिए,
एक सत्य है वो है आपका जो हैप्पीनेस है वो आपके अंदर है। आप किसी को खुश नहीं कर सकते, आप किसी को दुख नहीं दे सकते। ये आपका चॉइस है, ये एक इनसाइड जॉब है। तो आपको एक चॉइस लेना पड़ेगा कि आपको खुश रहना है या आपको अगर ये होगा तो मैं दुखी रहूंगा, ये हुआ तो मैं खुश नहीं रहूंगा। ये आपका चॉइस है। ये ना आपके बच्चे का प्रॉब्लम है या ना एक्सटर्नल सिचुएशंस का, ये अंदर आपके अंदर की एक स्थिति है। सो वैसे ही अगर हम वर्क प्लेस में देखा जाए तो प्रोफेशनल लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि हम एक प्रोजेक्ट में रहते हैं, हमारे पास एक प्रोजेक्ट आया तो हम उसके साथ इतना आइडेंटिफाई कर जाते हैं कि उसका सक्सेस, वो प्रोजेक्ट का सक्सेस हमारा सक्सेस बन जाता है। हमारा सक्सेस या फेल्यूर एक प्रोजेक्ट से डिसाइड हो जाता है और उससे इतने सारे एक टेरिटोरियल फाइट्स हो जाते हैं और एक अनबन कोलिग्स के साथ भी हो सकता है। जैसे कि अगर कोई आपको बोले कि अरे ये अच्छा नहीं है, क्रिटिसिज्म लेना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि हम अपने आप को एक ऐसा पोजीशन में डाल रहे हैं कि हम और प्रोजेक्ट एक हो गए। अभी अगर आप एक प्रोजेक्ट पर कमेंट करेंगे तो वो मुझे आप कमेंट कर रहे हो, मेरे कैरेक्टर पर आप शक कर रहे हो, ऐसा हो जाता है। तो उससे अगेन सफरिंग का एक आप द्वार खोल दे रहे हो कि आप खुद अपने लाइफ में क्रिएट कर रहे हो एक सफरिंग।